हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आखिर धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है फ्रेंड, और ट्रेलर में इतना जबरदस्त एक्शन और ट्विस्ट दिखाया गया है कि जिसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या यह फिल्म पहले फिल्म से ज्यादा धमाकेदार होगी, आज हम इस ट्रेलर के डिटेल में समझेंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे धुरंधर वर्सेस धुरंधर रिवेंज के बारे में। ट्रेलर की शुरुआत बेहद ही टेंशन भरे सीन से होती है, जहां हिंदुओं को भड़काते हुए डायलॉग बोला जाता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, जो पिछले ही पार्ट का डायलॉग है, अगर आपको याद होगा। जी हाँ, ये वही वाला डायलॉग है जिसमें बोला जाता है पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो। और यही सीन आगे चलकर बड़ा धमाका करता है। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, एक्शन का लेवल भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। हमें कई बार हाई वोल्टेज एक्शन सीन की झलक देखने को मिलती है। कई दुश्मनों के बीच फाइट हो रही है तो कई गोलियों की आवाज और तेज रफ्तार चेजिंग सीन माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। वैसे तो हम लोग मूवीज के ट्रेलर देखते ही रहते हैं, लेकिन धुरंधर द रिवेंज की मैं ट्रेलर की मैं बात करूं तो वाव, मतलब वाव एडिट, वाव बैकग्राउंड म्यूजिक, वाव ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट वाव। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं असली मुकाबले की, यानी कि धुरंधर वर्सेस धुरंधर द रिवेंज की, यानी कि पार्ट 1 वर्सेस पार्ट 2 की। पहले पार्ट में जहां हमें एक दमदार लेकिन सीधी कहानी देखने को मिली थी, तो वहीं धुरंधर द रिवेंज की ट्रेलर्स देखकर हमें साफ पता लग रहा है कि इस बार मेकर ने सब कुछ बड़ा और खतरनाक बना दिया है। अगर हम हीरो की बात करें तो धुरंधर में हीरो थोड़ा शांत लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक था। वहीं धुरंधर द रिवेंज की ट्रेलर में उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुका है। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो धुरंधर में एक्शन काफी रियलिस्टिक और दमदार था। वहीं धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस बार एक्शन काफी हाई वोल्टेज में होगा। ट्रेलर के कुछ सीन देखकर लगता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ एक गुंडे से नहीं बल्कि एक खतरनाक गैंग से होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी की। धुरंधर में कहानी काफी इमोशनल और पर्सनल थी। वहीं धुरंधर द रिवेंज नाम से ही साफ हो रहा है कि इस बार बदले के इर्द गिर्द ही कहानी घूमने वाली है। और ट्रेलर में जो हिंट्स दिखाए गए हैं उससे पता लगता है कि इस बार कहानी और भी ज्यादा डार्क और इंटेंस होने वाली है। धुरंधर में रहमान डकैत जैसा खतरनाक विलन देखने को मिला था, तो वहीं धुरंधर द रिवेंज में उससे भी ज्यादा डरावना दुश्मन एंट्री ले चुका है। मेजर इकबाल, और इस किरदार को निभा रहे हैं अर्जुन रामपाल। ट्रेलर में मेजर इकबाल का एक डायलॉग आता है, एक हिंदुस्तानी का सिर काटकर मुरीद के मीनार पर लटकाऊंगा। यही एक लाइन बता देती है कि इस बार विलन का सोच कितना ज्यादा खतरनाक है। उसका मकसद सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं बल्कि डर और आतंक फैलाना है। और यही वजह है कि इस बार हीरो और विलन की टक्कर कहीं ज्यादा खतरनाक और इंटेंस होने वाली है। ट्रेलर में एक डायलॉग सुनने को मिलता है जो माहौल को पूरी तरह से इंटेंस बना देता है, जब हीरो कहता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। इस डायलॉग से पता चलता है कि इस बार हीरो की लड़ाई सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं बल्कि एक मिशन से जुड़ी है। अगर आपने गौर किया हो तो पहले विलन का एक डायलॉग आता है कि खुदा कसम एक हिंदुस्तानी का सर काटकर मुरीद के मीनार पर लटकाऊंगा, और उसके जवाब में बाद में हीरो का एक डायलॉग आता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। यानी कि ट्रेलर में ही साफ दिखाया गया है कि इस बार हीरो और विलन की लड़ाई की कहानी नहीं बल्कि यहाँ लड़ाई होगी दो बड़ी ताकतों की। ट्रेलर में संजय दत्त का रोल ना तो पूरी तरह से हीरो का लगता है और ना ही विलन का, बल्कि ऐसा लगता है कि वो कहानी का सबसे बड़ा ग्रे कैरेक्टर है जो कभी दोस्त बन सकता है तो कभी दुश्मन भी। ट्रेलर में उनका लुक्स काफी रफ, खतरनाक और इंटेंस दिखाया गया है, यानी कि पहले नजर में विलन जैसे लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिल्म में उनका रोल एंट्री हीरो या फिर ग्रे कैरेक्टर का हो। ट्रेलर के एंड में राकेश बेदी यानी कि जमील जमाली काफी फनी अंदाज में संजय दत्त यानी कि चौधरी असलम को ये कहते हुए नजर आता है, चौधरी साहब आपने तो बहुत सारी बतखें पाल रखा है और आपकी बतख तो काफी वाइट है।
अब पहली नज़र में ये डायलॉग तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो इसमें हल्का सा डबल मीनिंग वाला तंज भी छुपा हुआ है। और जब ये लाइन बोली जाती है ना, तो संजय दत्त उन्हें काफ़ी सीरियस और घूरते हुए देखते हैं, और वो ही रिएक्शन इस पूरे सीन को और भी ज़्यादा फनी बना देते हैं। अब ये डायलॉग सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे छुपा हुआ है कोई तंज भी, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये छोटा सा सीन ट्रेलर को एंड में काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देता है। वैसे आपको बता दूं, धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आने वाली है, और इसके ट्रेलर रिलीज होते ही कई जगहों पर इसकी एडवांस टिकट की भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो दिखाते हैं कि इस फिल्म को लेकर फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या आपने धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर देखा? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा।